तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम तभी हार्मफुल है जब वहाँ पर सेंसिटिव या फिर टॉक्सिक कंटेंट हो। तुम गलत सोच रहे हो। सच तो यह है, इंस्टाग्राम तुम्हें स्लो पॉइजन दे रहा है। एंड सबसे डेंजरस बात, ये पूरी जेनजी जनरेशन इसे खुशी खुशी ले रही है। तुम सोचते हो मैं तो मोटिवेशनल रील्स देख रहा हूँ, मैं तो बिलियनर्स की लाइफ देख रहा हूँ, मैं तो कुछ अच्छा ही कंज्यूम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को प्रोडक्टिव समझने लगते हो, जो कि तुम्हारे फोकस को खा रही है और तुम्हारे माइंड को खोखला कर रही है। चलो आओ समझते हैं कैसे। इंस्टाग्राम जेनजीस की लाइफ को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और जेनजीस को पता भी नहीं चल रहा। और फ्यूचर में ये सुन के कभी हैरान भी मत होना कि जेनजीस की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। तो मेरा नाम है हिमाचल और इस चैनल का मेन मोटिव है तुम्हारी ग्रोथ। अगर तुम सीरियस हो इस चीज को लेकर तो सब्सक्राइब कर लो। 3 नंबर वाले से तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है डोपामीन एडिक्शन। साइंस ऑफ डोपामीन। साइंस के अकॉर्डिंग डोपामीन हैप्पीनेस केमिकल नहीं होता। डोपामीन इज द केमिकल ऑफ वांटिंग मोर, यानी डोपामीन एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और इंस्टाग्राम इसी चीज का यूज तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने के लिए करता है। वो जेनजी सोचते हैं कि वो स्क्रॉल कर रहे हैं, मगर उनका ब्रेन वॉश हो रहा होता है। तुम्हें आदत हो गई है स्पीड की। कोई रील आई, एक महंगी गाड़ी दिखा दी, पैसे वैसे दिखा दिए, वो भी 1 मिनट में। पर वो तो उस इंसान की लाइफ का बस एक ट्रेलर था और हो गए मोटिवेट। वो लोग अपनी स्ट्रगल तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, इसीलिए दिखा दिया फास्ट में सब कुछ। पर रियलिटी में लाइफ स्लो होती है, सक्सेस स्लो होता है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होता है, स्किल बिल्डिंग स्लो होती है। और इंस्टाग्राम तो फास्ट डोपामीन देता है, इसीलिए स्टडी बोरिंग लगती है, लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगती है, एक रियल कन्वर्जेशन बोरिंग लगती है, क्योंकि अटेंशन स्पैन तो टूट चुका है ना। जेनजीस को फोकस करना मुश्किल लगता है। सेकंड, कंपैरिजन ट्रैप। कल एक मेरा फ्रेंड 10 बजे रात के करीब मेरे साथ बैठा था। बोलता है 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता हूँ, बस 5 मिनट के लिए। उसकी पहली रील आती है, उसको दिखता है उसके क्लास का एक फ्रेंड जो कि एक न्यू कार के साथ था। उसने जब रील का टाइटल पढ़ा, हार्ड वर्क पेस ऑफ, रोहन के दिमाग में हल्का सा थॉट आता है, मेरे साथ ही पढ़ता था। स्वाइप। दूसरी रील, 19 साल का लड़का फॉरेन ट्रिप कर रहा है। स्वाइप। तीसरी रील, 6 पैक ट्रांसफॉर्मेशन। स्वाइप। अब मैंने देखा रोहन स्क्रॉल नहीं कर रहा था, वो कंटिन्यूअसली खुद को कंपेयर कर रहा था उन लोगों से। रूम वही, लाइफ वही, पर उसका मूड चेंज हो चुका था। वो बोल रहा था भाई मैं ही पीछे रह गया। जब मैंने उससे बोला कि तू कंपैरिजन कर रहा है, तो बोलता है कि भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। पर कंपैरिजन कभी भी डिसाइड करने के बाद नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली आती है। क्योंकि रोहन को तो ये पता नहीं था कि कार वाले दोस्त के पापा बिजनेसमैन हो, फॉरेन ट्रिप वाला इन्फ्लुएंसर 3-4 साल से ट्राई कर रहा हो, 6 पैक वाला बंदा कहीं स्टेरॉइड ले रहा हो। क्योंकि इंस्टाग्राम किसी की लाइफ का बस हाईलाइट देता है, पूरी फिल्म नहीं। और एक बात याद रख, कंपैरिजन कभी भी आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे सेल्फ वर्थ खा जाता है। ये पॉइंट मुझे डेंजरस इसलिए लगती है क्योंकि एक टाइम था जब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सुसाइडल थॉट्स तक आए हैं मुझे। अरे मेरी बात छोड़ो, कितनों ने तो जान तक दे दी है अपनी। इंस्टाग्राम जेनजी की लाइफ चारों तरफ से गंड मार रहा है। एक तो वैलिडेशन की दिक्कत, फिर फ्यूचर की, और फिर ये जेनजी जनरेशन निब्बा निब्बी पटा रहे हैं। नहीं बनी उसमें दिक्कत, बन गई तो उसमें बिहेवियर की दिक्कत। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने लव के ऊपर ऐसे ऐसे रील्स देखे हैं ना, कहो ही मत। एक फ्रेंड है मेरा, उसका इंस्टाग्राम का डेली का स्क्रीन टाइम 10 आवर है, और कभी कभी मैंने उसका स्क्रीन टाइम देखा है तो 15 आवर तक चला जाता है। उसके अगर एक भी फॉलोवर घट जाते हैं ना भाई, गाली देता है उसको। इंस्टाग्राम पे उसकी बंदी का रिप्लाई नहीं मिलता, गाली देता है उसे, खुद को हार्म करता रहता है नशे काट करके। अच्छा भाई तुम ही बताओ फ्यूचर में उसकी सिचुएशन कैसी होगी। मतलब यार हमारी जनरेशन ऐसी हो चुकी है ना, कहो ही मत। यहाँ कोई निब्बा निब्बी कपल गोल्स बना रहे हैं, ये बचपन में लव कर रहे हैं, और उनको देखकर ये 18-20 के लोग बोलते हैं कि भाई मेरी ही जिंदगी खराब है। और फैमिली और फ्यूचर की टेंशन अलग ही है। भाई फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, मगर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इट्स टोटली रॉन्ग ब्रो। चौथा है कॉपी कैट। इंस्टाग्राम पे ये चीज वायरल हो रहा है, यही बनाते हैं, मगर ये भी तो देखो वो बना क्या रहे हैं। अगर वो गू खा के वायरल हो रहे हैं तो हम भी गू खा के वायरल होंगे। खुद की मेंटेलिटी बदलो बे। मतलब यार इस जेनजी जनरेशन को कुछ भी सेल्फ मेड नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी करना गलत है, मगर पूरी कॉपी करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि ये भी वायरल हो जाएगा ना ब्रो। एक बात बताना, क्या तुम हमेशा ही दूसरों की कॉपी करते रहोगे? और रही सॉल्यूशन की बात, तो भाई कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट करो। ये जो तुम रोज इंस्टाग्राम पे 30 से 40 सेकंड की वीडियोस देख के कह रहे हो, कंज्यूम तो बहुत ज्यादा कर लिए हो ना। इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की रील्स देखकर ये मत सोचो कि भाई ये कैसे कर लेता है, तुम भी करो ये सब। अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ। लोग ये करते हैं वो करते हैं उस पे ध्यान मत दो, लोगों से इंस्पायर हो जाओ, मगर खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि जब तक तुम बस कंज्यूम करोगे तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला। जब तुम इस चीज में ढूकोगे ना, तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और प्लीज ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे, कुछ सिखाए। ऐसे लोगों को नहीं जो तुम्हें क्रिंज कंटेंट दिखाए। और अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।